मैं डॉक्टर सुभाष हल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433। आज आपको बता रहा हूँ सबसे कॉमन फ्रैक्चर के बारे में, जो हमारी कलाई का फ्रैक्चर होता है, यानी इस जगह का फ्रैक्चर। यही बोन है, ये बाहर होती है बोन, जिसको रेडियस कहते हैं, जो नीचे चौड़ी होती है काफ़ी, एकदम पतली होती है उंगली जैसी, ये छोटी उंगली जैसी बोन, इसको अल्ना कहते हैं। और ये दो बोन होती हैं और बीच में 4 छोटी छोटी हड्डियाँ इधर, 4 छोटी हड्डियाँ इधर, 8 हड्डियाँ और होती हैं। फिर ये उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं, जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये वाली, इनको मेटाकार्पल्स कहते हैं, इनको फेलेंजेस कहते हैं। इसमें 2 पोर्ट हुआ होते हैं, 2, ये 1 2 और बाकी के अंदर 3 3 होते हैं, तो इनको फेलेंजेस कहते हैं। तो जो रिस्ट का फ्रैक्चर जो माना जाता है, वो फ्रैक्चर इस जगह का माना जाता है। बड़ा कॉमन फ्रैक्चर है। और जब भी हम कभी स्लिप करते हैं तो जब भी हाथ टिकाते हैं ऐसे करके, जब हम ऐसे हाथ टिकाते हैं तो पूरा लोड यहीं आता है। और बोन बड़ी भुरभुरी बोन होती है यहाँ पर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ख़ास तौर से महिलाओं के अंदर जब उनका मीनोपॉज हो जाता है या बच्चेदानी निकाल दी जाती है, जिसको हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन कहते हैं, उसके 2 साल बाद हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। और पुरुषों के अंदर 60 साल के बाद। तो कॉमन होता है ये तो बुढ़ापे का सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, पुरुषों में 60 के बाद और महिलाओं में मीनोपॉज के बाद ये फ्रैक्चर होता है। मीनोपॉज का एक और फ्रैक्चर होता है, या तो रीढ़ की हड्डी टूटती है तो लंबाई कम हो जाती है 1-1.5 इंच और बॉडी आगे झुक जाती है, ठीक। और एक कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, जिसमें कि ऑपरेशन करना ही करना पड़ता है। इसके अंदर भी यदि आप चाहें कि आपको आगे की उम्र में आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि कितना भी हम प्लास्टर लगा लें ये तो हड्डी खिसक जाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लो मैं प्लास्टर यहाँ लगा लेता हूँ, कितना भी टाइट कर लूँ फिर भी ये मूवमेंट हो जाएगा। और ज़्यादा टाइट प्लास्टर लगाएंगे तो ब्लिस्टर बन जाएंगे, स्किन गिल जाएगी। तो टाइट, और फिर सूजन भी आने को होती है, तो हम प्लास्टर थोड़ा लूज ही लगाते हैं। जब लूज लगाएंगे तो हड्डी के जो टुकड़े हैं वो अपने स्थान से हट जाएंगे, और जो हड्डी जुड़ेगी वो सही नहीं जुड़ेगी। हमको बिल्कुल इसी तरह की जुड़ी हुई हड्डी चाहिए, ठीक इसी तरह की जुड़ी हुई हड्डी चाहिए। वो तभी संभव है कि उन टुकड़ों को या तो किसी एक प्लेट लगा के जोड़ दें, या इनके वायर से इनको फिक्स करते हैं, उसको खींच के अपने स्थान में बैठाएं, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको और जॉइंट के टुकड़ों को आपस में बैठाने को रिडक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ें आमतौर पर एक मशीन आती है जिसको C-आर्म कहते हैं कॉमन भाषा के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जैसे टेलीविज़न का पर्दा होता है, इतना बड़ा पर्दा होता है, और एक एक्सरे मशीन होती है। एक्सरे मशीन से जब हम ऐसे करके यहाँ से फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो हमें सीधे हमको टेलीविज़न के पर्दे पर दिखता है, वो टुकड़े किस पोजीशन में। हम इसको यहाँ मैनिपुलेट करते रहते हैं, एक आदमी इधर से खींचता रहता है, एक इधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, खींचते हैं, और एक आदमी इनको दबा दबा के उन टुकड़ों को अपने स्थान पर बैठाता है। तो पूरे स्थान पर बैठ जाते हैं तो हम इसके अंदर से, जैसे ये स्किन है, यहीं से हम तारों को डालते हैं, उन तारों को डाल कर उनको फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम चाहे तो हम प्लास्टर लगा सकते हैं हल्का सा सपोर्ट के लिए, या हम ऊपर से फिक्सेटर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस मरीज़ के अंदर वो फिक्सेटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कहता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इस पेशेंट, ये जो पेशेंट जो मैंने आगे दिखाया है, ये कोरोना काल में आया था, मेरे क्लिनिक के पास ही ये गिर पड़ा था, मेरे पास लेके आए। मुझे नहीं पता था, हट्टी कट्टी लेडी गढ़वाल की रहने वाली। तो हालांकि हम कोरोना पूरी प्रोटेक्शन लेते हैं, हमने उसको प्लास्टर लगा दिया और दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए हमने हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन जब हॉस्पिटल गया तो पता लगा कि इसको कोविड-19 पॉजिटिव है। तो हमें कोई चिंता नहीं, हम तो पूरे प्रोटेक्शन लिए थे जिससे कि हमें कोरोना ना हो जाए। हम हर पेशेंट को कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मान के चलते हैं। 15 दिन के क्वारंटाइन के बाद फिर उसको ऑपरेट किया। उसके बाद पोस्ट ऑप रिजल्ट की मैंने आपको वीडियो बाद में दिखाई है, पर मैं ये इंट्रोडक्शन आपको ये दे रहा हूँ कि ये फ्रैक्चर के अंदर डॉक्टर यदि आपसे कहे कि भाई ये टुकड़े टूटे हैं, ये हिल जाएंगे, तो अगर ये अपने स्थान से हट जाएंगे तो आपका जो मूवमेंट रिस्ट जॉइंट का वो 100% नहीं आएगा। वो मूवमेंट आएगा आपका रफली 60, 70, 80%। और जब हड्डी जुड़ जाती है
उसके बाद महीनों तक कम से कम 3 से 6 महीने अच्छी फिजियोथेरेपी चलती है। 100% मूवमेंट लाने के लिए करीब 2 साल फिजियोथेरेपी चलती है। गर्म पानी की बाल्टी में जाके मूवमेंट करना पड़ता है। उससे कभी ना घबराएं रे, और जितने ज़्यादा फिजियोथेरेपी करेंगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो अब आप देखिए इसको हुआ क्या था, कैसे प्रेजेंट किया, फिर क्या किया गया, और इसके बाद में जब इसका ये फ्रेम निकल जाएगा फिर दिखाऊंगा इसका पोस्ट ऑफ रिजल्ट आफ्टर फिजियोथेरेपी कैसा आया। धन्यवाद। एक डिफॉर्मिटी होती है जिसको आमतौर पर डिनर फॉल डिफॉर्मिटी कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब ऑर्थोपेडिक्स स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो कॉमन चीज़ हमारी लाइफ में होती थी उनसे डिफॉर्मिटी को बता दिया करते थे। तो जैसे देखिए ये डिनर फॉर्क है, ये इसका एक्सिस है, ये टेढ़ी है, ये सीधी चम्मच नहीं है, इस तरह से डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी है। इसी तरह से ये इस तरह से यूँ उठ जाती है ये, और चूँकि एक पीस इनका यहाँ से टूट के स्लिप कर गया है, ये डिफॉर्मिटी तो है ही है, साथ साथ ये स्लिप कर गया। जबकि ये इनका दूसरा हाथ है, ये बिल्कुल सीधा है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ये इन्होंने सहारा दे रखा है। अब मैं आपको इनका एक्सरे दिखा रहा हूँ। इस एक्सरे में देखिए ये, हाँ, ये निचला वाला जो टुकड़ा है ना, ये टूट गया अलग से, ये टुकड़ा टूट गया है और ये शिफ्ट कर गया है, ये लेटरली साइड को, ये टुकड़ा टूट गया, ये टुकड़ा टूट गया इस हड्डी से, और ये पीस यहाँ इसके ऊपर होना चाहिए था। अब मैं आपको इसमें दिखाऊं, जैसे मैं इसके अंदर दिखाऊं आपको, तो ये जो पीस है, ये पीस ये यहाँ से टूट गया, ये पीस टूट गया, टूट के अलग हो गया है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, मैं इसको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये वो बुक है जिससे हम लोग ऑपरेशंस करना सीखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखें, ये जो पीस टूटा है, ये पीस टूटा है, ये रेड निशान लग रहा है, इसको हम CR इमेज इंटेंसिफायर में देख करके अपने प्लायर्स पे लेके आते हैं और 2-3 वायर से हम इसको फिक्स कर देते हैं। ये वाला वायर है इन दोनों पीस को शिफ्ट करने के लिए, ये 2 वायर्स हैं इसको शिफ्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, या हम 2 कंप्रेशन स्क्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है, या हम इस तरह से प्लेट भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोग, मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि वायर हम बाहर से निकाल देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। बीच में होता है तो ये प्लेट करनी पड़ती, पर इसके लिए सबसे बढ़िया, मैं वायर्स का मास्टर हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं प्लेटिंग का भी मास्टर हूँ, और मरीज बाद में प्लेट निकलवाने तैयार है तो फिर मैं इसको भी कर देता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। और ये है, ये बोन है, ये बोन है, ठीक, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये बोन है, इसको यहाँ से ये टूट गया ये पीस, और यदि मैं इसको एक्सरे के इसके साथ रखूँ तो इसको भी देख लीजिएगा, देख लीजिए, ये बोन है जो इनकी टूटी है इस जगह से। और अगर इस वाले व्यू में देखूं तो ये वाली बोन है इस तरह से, तो इसको अपने स्थान में पहुंचाना पड़ेगा। तो कॉलेज फ्रैक्चर है ये रिवर्स, ठीक, और बढ़िया हो जाएगा, और उसके बाद इनको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, लगभग 1.5 महीने में जुड़ेगा ये, उसके बाद वायर्स निकाल के इनको फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, और 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। फ्रैक्चर लोअर एंड ऑफ रेडियस इन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स इंटरआर्टिकुलर फ्रैक्चर। ऐसे फ्रैक्चर के अंदर जब हम प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर से वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जॉइंट में सही नहीं आते हैं, और जब जॉइंट चलाते हैं तो वो दर्द करता है, कड़ कड़ की आवाज़ भी आती है, वो प्रॉपर नहीं होता। जब ऑपरेशंस की सुविधा नहीं थी तब तो प्लास्टर लगा देते थे और जैसा रिजल्ट आता था मरीज उसके लिए संतुष्ट हो जाया करता था। दूसरी टेक्निक होती है इसके अंदर हम ऑपरेशन करने वाली। ऑपरेशन के 2 तरीके हैं, या तो जॉइंट को खोल करके उन सभी टुकड़ों को
प्लेट और स्क्रू से लगाया जाए, पर इसमें टुकड़े इतने छोटे छोटे थे कि वो स्क्रू डालने से टुकड़े और चूरा चूरा हो जाते, तो वो इसमें नहीं किया जा सकता था। तो अगली तरकीब होती है बीबी जोशीज एक्सटर्नल फिक्सेटर। मैंने डॉक्टर बीबी जोशी के साथ 1 साल काम किया है। तो ये जो फिक्सेटर जो दिख रहा है, ये 2 रॉड और जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर जोशीज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, जिसको जेस सिस्टम, डॉक्टर जोशीज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। पर इसलिए इसको, पर इस पेशेंट में क्यों ये खोलना पड़ा था कि जिस दिन ये पेशेंट गिरी थी उस दिन इसको हमने एक कच्चा प्लास्टर लगा दिया था और उसको इन पोजीशन करके घर भेज दिया था, और अगले दिन हमें ऑपरेट करना था। तो इसलिए कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो कोरोना पॉजिटिव को उन्होंने मना कर दिया कि 15 दिन क्वारंटाइन में रहिए, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। अभी 15 दिन बाद आई तो सभी टुकड़े गलत जुड़ चुके थे प्लास्टर। जब स्वेलिंग कम हुई इनकी तो वो प्लास्टर में वो टुकड़े लूज होकर गलत जुड़ गए थे। तो बहुत कोशिश की, आधा घंटे लगे रहे, पर वो टुकड़े अलग हुए ही नहीं मेन बोन से। फिर हमें ये छोटा सा 1-1.5 इंच का चीरा डाल के खोलना पड़ा, उन सब टुकड़ों को अलग अलग करके साफ करना पड़ा, उनको इन पोजीशन लाना पड़ा। फिर ये जो छोटे छोटे जो ये वायर नज़र आ रहे हैं आपको, इन वायर से उनको बांधा और लगातार हम टीवी एक्सरे में देखते रहे कि सभी टुकड़े अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। फिर वो ना अपनी पोजीशन से और हट जाएं तो प्लास्टर नहीं लगाना था इसके अंदर, क्योंकि प्लास्टर लगाते तो उंगलियों का मूवमेंट पूरा मारा जाता। इसमें उंगलियों का पूरा, उंगली चलाइए आप, मुट्ठी बांधिए, देखिए मुट्ठी बांधिए, फिर पूरा खोलिए, फिर मुट्ठी बांधिए, फिर पूरा खोलिए। तो इसमें उंगलियों का मूवमेंट नहीं मारा जाता है और प्लास्टर मूवमेंट मारा जाता है, इसीलिए हमने इसको ये जेस फिक्सेटर लगाया है। और दूसरी चीज़, जेस फिक्सेटर को निकालने के लिए इसको हमें दोबारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम स्क्रूज को खोल देंगे, ये स्क्रूज बाहर से खुल जाएंगे एलन की से, और पिन है ये जब हम इसको निकालेंगे 1.5 महीने के बाद में, तब तक हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। तो 1.5 महीने के बाद ये पिनें थोड़ी लूज हो जाती हैं और अपने आप ही ये निकल आएगी। बहुत स्मूथ पिन है, हालांकि थ्रेडेड पिन है। और ये वायर्स भी इनको पकड़ के हाथ से खींचेंगे तो निकल आएंगे और ये स्टेपल्स निकाल दी जाएंगी। और जो भी दाग हैं, दाग नहीं रहेंगे। दाग इनके अगले 5 महीने में एक भी दाग नहीं रहेगा, सब दाग गायब हो जाएंगे, पूरा मूवमेंट रहेगा। हाँ, बात आती है रिस्ट के मूवमेंट की। रिस्ट के मूवमेंट का मेरा भी यही ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले, सेम ऑपरेट हुआ था, सेम फ्रैक्चर था मेरा भी, लेकिन मुझे मेरे मूवमेंट आने में पूरे 2 साल लगे। अभी 5 से 10 डिग्री मूवमेंट अभी भी रह गया, दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि कई टुकड़े थे, इनके भी कई टुकड़े हैं। अगर अच्छी फिजियोथेरेपी करेंगी, ये तो मेरे से करीब 25 साल छोटी हैं एज में, तो इनके अंदर लगभग पूरे मूवमेंट आ जाएंगे अगर एक्सरसाइज करेंगी। फिजियोथेरेपी करीब 2 साल तक चलती है, मूवमेंट पूरे आने में 2 साल लग ही जाते हैं। चाहे किसी भी जॉइंट का फ्रैक्चर हो, फुल मूवमेंट आने में 2 ही साल लगते हैं। कुछ भी कहेंगे 3 महीने में या 2 महीने में, सब बकवास बात है। चाहे हम 1 इंच का चीरा लगाएं, चाहे 10 इंच का चीरा लगाएं, हीलिंग प्रोसेस पूरी 2 साल ही चलती है, ये भगवान का नियम है। यदि कोई लेडी बच्चा पैदा करती है तो उसको प्रेगनेंसी स्टेज आने में 2 से 4 साल लगते हैं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी को 2 साल लगे और ऐश्वर्या राय को 4 साल लगे, तब तक उनकी फिल्में रुकी रही। ऐसे ही यदि हम कहीं ऑपरेट करते हैं तो फ्रैक्चर से पहली वाली पोजीशन आने में 2 साल लगते हैं, जबकि मरीज लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फुल मूवमेंट नहीं आएगा। और उसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, मेरे अंगूठे का फ्रैक्चर हुआ था, ये तो हाथ मेरा नॉर्मल है, ये इतना जा रहा है, और दूसरे हाथ का जो फ्रैक्चर था देखिए ये पूरा नहीं खुल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है, और इसके अंदर ये एंगल आ रहा है 120 डिग्री। तो जब भी जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर लाइन जाएगी तो 10 से 15% मूवमेंट मारा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, इसमें डॉक्टर का रोल नहीं है। जॉइंट सरफेस चाहे अगर कांच का हम प्लेन कांच को तोड़ दें, वो कभी भी जुड़ के किसी भी चीज़ से जोड़ें, वो प्लेन नहीं आ सकता, उसके अंदर एक दरार रह जाएगी। इस तरीके से फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर है तो उसके अंदर 10-5% का मूवमेंट मारा जाता है। इसलिए कभी भी इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है, वो जॉइंट सरफेस ही आपकी क्रैक हो गई है, इसके लिए डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए। ये आपका फ्रैक्चर टूटा तो जॉइंट के अंदर ना टूटता तो कोई बात नहीं थी, अगर जॉइंट के अंदर टूटा है तो वो इतना इसके अंदर आ ही जाता है। और वो अगर आप रोज़ाना रूटीन का काम कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका, मैं पिछले
25 साल से लगातार ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे अपने अंगूठे के फ्रैक्चर से कभी कोई परेशानी, हाँ या किसी मरीज की टांग खींचनी होती है तब मुझे महसूस होता है ये काम मुझे किसी और से कराना चाहिए। तो नॉर्मल रूटीन वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, उंगलियां इनकी चल रही हैं। रिस्ट का मूवमेंट 1.5 महीने बाद जब ये निकल जाएगा उससे पहले चेक एक्सरे करेंगे, और जब रिस्ट का मूवमेंट करेंगी। और एक और चीज़, इसके अंदर एल्बो का पूरा मूवमेंट, एल्बो चलाइए, एल्बो चलाइए, पूरा पूरा कोहनी मोड़िए, कंधा चलाइए, कंधा चलाइए, कंधा ऊपर पूरा सीधा करिए, कंधा भी सीधा कर सकती हैं। तो शोल्डर का पूरा मूवमेंट है, एल्बो पूरा मूवमेंट है, और फिंगर मूवमेंट। हाँ, रिस्ट का मूवमेंट हमने इससे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये एक्चुअली रिस्ट के मूवमेंट के रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और यहाँ एक खिंचाव पैदा करने के लिए लगाया है। प्लास्टर से खिंचाव पैदा नहीं होता। खिंचाव क्यों लगाया? कि हम जॉइंट स्पेस जो यहाँ पे था, जॉइंट स्पेस के अंदर हम 3 mm का स्पेस क्रिएट करते हैं, तो ये हमने इसको खींच के लगाया है जिससे कि वहाँ स्पेस मेंटेन है। नहीं, आमतौर पर जहाँ जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होता है, यदि आपने प्लास्टर लगाया उसको खिंचाव नहीं दिया है तो जॉइंट स्पेस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनका 1.5 महीने बाद इनका लगातार मूवमेंट चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि पहला जो रिजल्ट है 80-90% का मूवमेंट 3 महीने में आ जाता है, 3 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक, पर पूरी एक्सरसाइज 2 साल तक करनी पड़ेगी आपको। पर क्या करते हैं, वो आपका मुकद्दर ही खराब है। जॉइंट के अंदर क्यों गई लाइन, वो अंदर जॉइंट में कई टुकड़े हो रहे हैं। ठीक, और फिर आपको कोरोना क्यों निकला, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, उस चक्कर मुझे खोलता नहीं मैं इसको। नहीं निकालोगे? ये अभी थोड़ी निकलेगा, ये तो फिर पूरा सब कोलैप्स कर जाएगा, सब वहाँ से पॉइंट हट जाएंगे। ये 1.5 महीने बाद निकलेगा, ये 1.5 महीने बाद निकलेगी, तभी ये निकलेंगे। पर उससे पहले कि एक्सरे करा के देखेंगे, सब अपने स्थान पर चिपक गए। ठीक, डन। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता बिहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।